इस हमले के बाद भी मुसलमानों के कट्टर विचारों को कोई दोष नहीं दे रहा है, ना ही मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल खड़ा किया गया है। कर्नाटक के केस में हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान से भी प्रेम करती है, ये हमें अभी दिखने लगा है। सांता क्रूज रेलवे स्टेशन के पास हिंदू जब पाकिस्तान के जिहादी हमले का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे, तब कुछ मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया। अब इस हमले के पीछे का कारण आप समझे। असल में हिंदू युवा पाकिस्तान विरोध की घोषणा देते हुए पाकिस्तान और पैलेस्टाइन का झंडा लेकर आए थे, जिसे वो जमीन पर रखकर अपमानित करना चाहते थे। हमने आज तक ऐसा मुस्लिम नहीं देखा जो भारत के संविधान का दिल से आदर करता हो। संविधान और कानून सिर्फ तभी याद आता है जब डंडे पड़ने वाले होते हैं, या सिर्फ तभी जब कुछ पाना हो, या सिर्फ तभी जब अधिकारों की बात आए। नमस्कार, न्यूज़ डंकर के बात पते की में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मुस्लिम आतंकियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया। मानवता की हदें पार कर हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मारा गया। उन्हें कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। जो ना पढ़ पाए उन्हें कत्ल किया गया। उनके कपड़े उतार कर ये चेक किया गया वो हिंदू है या फिर मुसलमान। इस जघन्य अपराध में 3 कश्मीरी मुस्लिम आतंकवादी और 2 पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकवादी शामिल थे। यह हमला पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के एक संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स ने कराया था। इस हमले के बाद भी मुसलमानों के कट्टर विचारों को कोई दोष नहीं दे रहा है, ना ही मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल खड़ा किया गया है। फिर भी देश में एक ऐसा मीडिया का अंग है जो मुस्लिम समाज के इन कट्टर विचारों पर पर्दा डालकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की झूठी मालाएं फेरे जा रहा है। वही भारत में आज हिंदू समाज बहुसंख्य होने के बावजूद भी दुय्यम दर्जे का न्याय पाता है। इस देश में अगर किसी के धार्मिक स्वतंत्रता का सबसे ज़्यादा उल्लंघन होता है, इस देश में अगर किसी के न्याय के रास्ते में रोड़े डाले जाते हैं, तो वो केवल हिंदू समाज है। ऐसे में जब पहलगाम का हमला हुआ तो उसने देश भर के हिंदुओं को आक्रोशित किया। लोगों में इस्लामी कट्टरपंथ विचार के खिलाफ एक आग पहले से भरी पड़ी थी। उसमें इस पाकिस्तानी हमले ने घी का काम किया। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदू संगठनों सहित सभी भारतीयों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए, मोर्चे निकाले, लेकिन इन मोर्चों पर हमले करके मुस्लिम समाज ने ये वापस दिखा दिया कि ये हमले हिंदू विरुद्ध मुसलमानों के ही थे। सांता क्रूज रेलवे स्टेशन के पास हिंदू जब पाकिस्तान के जिहादी हमले का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे, तब कुछ मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया। अब इस हमले के पीछे का कारण आप समझे। असल में हिंदू युवा पाकिस्तान विरोध की घोषणा देते हुए पाकिस्तान और पैलेस्टाइन का झंडा लेकर आए थे, जिसे वो ज़मीन पर रखकर अपमानित करना चाहते थे। हमारे देश में अगर विरोध प्रदर्शन होंगे और अगर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होंगे तो वो ऐसे ही होंगे। पाकिस्तान ने हमारे हिंदू भाइयों पर हमला किया, इसलिए पाकिस्तान के झंडे का अपमान तो होगा ही, लेकिन भारत के मुसलमानों को दिखा पाकिस्तानी झंडे का चांद और तारा। इस विरोध प्रदर्शन का विरोध करने के लिए मुसलमानों ने कहा कि पाकिस्तानी झंडे का अपमान नहीं किया जा सकता। साथ ही पैलेस्टाइन में इस्लामी मस्जिद होने के कारण पैलेस्टाइन के झंडे का भी अपमान नहीं किया जा सकता। इस झगड़े के बीच मुस्लिम भीड़ ने औजार जो लाया था उससे एक हिंदू लड़के के सिर पर वार कर दिया, उसका सिर फोड़ दिया। हिंदुओं पर अंधाधुंध हमला हुआ। आखिरकार हिंदुओं को भी बचावात्मक कार्रवाई करनी पड़ी। दरमियान गोलीबार मैदान में बजरंग दल की टी शर्ट पहनकर कोई लड़का घूम रहा था, उस पर भी इन्होंने हमला कर दिया। इस मामले में 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इनमें और उन आतंकियों में कोई फर्क नहीं है जिन्होंने धर्म पूछकर हिंदुओं पर गोलियां चलाई। पहलगाम के हमले के बाद पश्चिम बंगाल के आसनसोल में वक्फ संशोधन विरोधी मोर्चों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कर्नाटक के रास्ते पर जब हिंदुओं ने पाकिस्तान के झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया तो कांग्रेस सरकार ने हिंदू प्रदर्शनकारियों को ही डिटेन कर लिया। यानी हमारे देश में हम अपने भाइयों की हत्या का विरोध भी नहीं कर सकते। जिस देश के साथ भारत के 4 युद्ध हो चुके हो, जिसने लगातार देश में आतंकी हमले किए हैं, उस देश का झंडे का अपमान भी नहीं हम कर सकते। कर्नाटक के केस में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। कर्नाटक के केस में हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान से भी प्रेम करती है, ये हमें अभी दिखने लगा है। या फिर कांग्रेस जानती है कि मुसलमानों से
प्रेम करने का, मुसलमानों का तुष्टीकरण करने का रास्ता पाकिस्तान प्रेम से गुजरता है। कांग्रेस से लेकर तमाम वामपंथी पार्टियां मुसलमानों की इस बात का संरक्षण करती है कि वो भारत माता की जय का नारा नहीं लगा सकते। धार्मिक स्वतंत्रता के चलते उन्हें वामपंथी बेनिफिट देते हैं। फिर उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि आखिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लगाए जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि भारत के मुसलमानों का पाकिस्तान प्रेम रास्ते पर उतरा है। इससे पहले भी क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े गए हैं। हैदराबाद के स्टेडियम में मुसलमानों ने बाकायदा पाकिस्तानी टी शर्ट पहनकर पाकिस्तान जिंदाबाद की घोषणाएं लगाई है। एक बार तो AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। ये पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो वहाँ चले क्यों नहीं जाते, क्योंकि खाना इस देश का है, कमाना काफिरों से है, लेकिन वफादारी पाकिस्तान से निभानी है। हमने आज तक ऐसा मुस्लिम नहीं देखा जो भारत के संविधान का दिल से आदर करता हो। संविधान और कानून सिर्फ तभी याद आता है जब डंडे पड़ने वाले होते हैं, या सिर्फ तभी जब कुछ पाना हो, या सिर्फ तभी जब अधिकारों की बात आए। असम में अभी तक पहलगाम हमले का जश्न मनाने वाले 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सोशल मीडिया पर पहलगाम हमले के लिए जश्न मना रहे थे, सब के सब मुसलमान। यही अगर कर्नाटक होता तो ये गिरफ्तारी छोड़ो, कोई हिंदू को ही उन्हें उकसाने के लिए जेल में डाल दिया जाता। पीके मूवी में एक डायलॉग को झुटलाने की काफ़ी कोशिश की गई है, मुसलमान धोखा देता है। आखिर में आमिर खान मूवी में ये प्रूव कर देता है कि मुसलमान धोखा नहीं देता, पर यह रील की दुनिया थी। असल बात यह है, रियल वर्ल्ड में बड़ी संख्या में भारत माता की जय का वफादारी से भरा नारा मुसलमान नहीं लगाते। वो लगाते हैं पाकिस्तान के नारे, वो लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वो भारत के झंडे से ज़्यादा पाकिस्तान के झंडे से प्रेम करते हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।